इफ यू टॉक अबाउट मार्केटिंग मिक्स प्लेस, तो ये भी एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए इंपॉर्टेंट टास्क कंसिडर की जाती है, क्योंकि प्लेसमेंट इज ऑल अबाउट मूविंग द प्रोडक्ट ऑफ बिजनेस इन द मार्केट इफेक्टिवली। हमें अपने प्रोडक्ट को मार्केट में मैन्युफैक्चरर के पास से मूव करना है और कंज्यूमर के पास से पहुंचाना है। हम किसके पास पहुंचा रहे हैं? कंज्यूमर, कस्टमर के पास में। दोनों में डिफरेंस है। कस्टमर कौन है? कस्टमर कैन बी एनीवन हु परचेजेस इट्स हु परचेजेस द प्रोडक्ट फॉर themselves as well as for anyone else. फॉर एग्जाम्पल, मैंने प्रोडक्ट खरीदा, मैंने खरीद के आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया। जैसे हमजा अक्सर बोलते हैं, सर क्रम्बल का वादा किया था आपने। इफ आई विल परचेज कुकीज फ्रॉम क्रम्बल और मैं आपको एज अ गिफ्ट प्रोवाइड कर दूंगा, तो मैं कस्टमर काउंट होऊंगा, कंज्यूमर काउंट नहीं होगा। बट हाँ, अगर क्रम्बल में परचेज करता हूँ और खुद कंज्यूम करता हूँ, खुद खाता हूँ, तो मैं कंज्यूमर काउंट हूँ। तो दोनों में डिफरेंस। और यहाँ पे हम किसके परसेप्शन पे बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर। तो हमने बाय बीइंग मैन्युफैक्चर, हमने डिसाइड करना है कि कैसे इफेक्टिवली हम अपने प्रोडक्ट को अपनी फैक्ट्री से कंज्यूमर के पास तक पहुंचाएंगे। क्योंकि जितना इफेक्टिवली हम प्रोडक्ट को कंज्यूमर के पास पहुंचाएंगे, उतना उतना ज्यादा कन्वीनियंस टू कस्टमर्स क्रिएट होगी। बट हर दफा हमें कन्वीनियंस नहीं क्रिएट करनी, वहां पे हमें नेचर ऑफ प्रोडक्ट भी कंसीडर करना है। क्योंकि अगर हम एक्सेसिव क्वांटिटी में प्रोडक्ट अवेलेबल कर देंगे कंज्यूमर्स के नियर बाय इन अ मार्केट, तो वहां पे वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट अमंग कस्टमर्स रिड्यूस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक लग्जरी कार हर शोरूम पे अगर अवेलेबल होगी, तो वहां पे उस प्रोडक्ट की वैल्यू, उस कार की वर्थ अमंग कस्टमर्स रिड्यूस होगी। हर कोई क्या बोलेगा? हर जगह कॉमनली अवेलेबल है। इसमें यूनिक या डिफरेंट क्या है? या हम अपने आप को मार्केट से डिफरेंट कैसे करेंगे? क्वेश्चन रेज हो रहा है। एट द सेम टाइम, आप एक कॉमन नेचर के प्रोडक्ट को कस्टमर्स के लिए हमेशा आपने कन्वीनियंस क्रिएट करनी है। क्योंकि अगर आप कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट को एक्वायर करने में डिफिकल्टी क्रिएट करोगे, लाइक द कस्टमर विल हैव टू ट्रैवल जस्ट टू परचेज अ कॉमन नेचर ऑफ प्रोडक्ट, तो वहां पे क्या होगा? अगेन कस्टमर दूसरे ऑल्टरनेट्स पे मूव कर जाएगा। कस्टमर बोलेगा, भाई इस प्रोडक्ट की हमें इतनी मेहनत नहीं करनी, हम दूसरे ऑल्टरनेट्स पे मूव करना प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हमने यही चीज डिस्कस करनी कि भाई हाउ द प्रोडक्ट विल बी प्लेस इन द मार्केट, लाइक द मूवमेंट प्रोसेस of the product from the manufacturer to its consumer। हमने ये चीज डिसाइड करनी। तो ये डिसीजन ऑप किया जाता है बाय द बिजनेस थ्रू द सपोर्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज अ प्रोसेस ऑफ मूविंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर। कि भाई बनाने वाले से लेकर प्रोडक्ट के यूजर तक प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगा। जैसे आप फूड पांडा की बात करते हैं, आप देखते हो रेस्टोरेंट प्रोडक्ट बनाता है, फूड पांडा आप तक पहुंचा रहा है। तो रेस्टोरेंट का एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। रेस्टोरेंट ने एक मेथड डिसाइड करा है कि प्रोडक्ट हमारा इस प्रोसेस के थ्रू कंज्यूमर तक पहुंचेगा। तो ये डिसीजन हमारे पास बिजनेस प्लेसमेंट की बेसिस पे डिसाइड करता है, बिजनेस प्लेसमेंट की बेसिस पे ऑप्ट कर रहा होता है। तो देखें, प्लेस रेफर्स टू where the consumer is able to purchase the product or service of a business, and the distribution channel that is used by a business to move its product from its factory or warehouse towards the consumer। अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करें तो हमारे पास थ्री डिफरेंट टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यानी तीन डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है जिसके थ्रू हम कंज्यूमर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं। और वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमें प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट नेचर वाइज डिसाइड करना पड़ता है। देखें, एक ऑप्शन है वेयर द बिजनेस विल बी सेलिंग इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। यहाँ पे देखें, प्रोड्यूसर है, प्रोडक्ट बनाने वाला है,
वो डायरेक्टली कहां तक पहुंचा रहा है, कंज्यूमर तक पहुंचा रहा है, बीच में किसी और इंडिविजुअल को इन्वॉल्व ही नहीं कर। बट एट द सेम टाइम चैनल 2 और चैनल 3 में क्या होता है, वी प्रेफर टू इन्वॉल्व एन इंडिविजुअल इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि हम कंज्यूमर तक डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं पहुंचाएंगे, हमारे पास से प्रोडक्ट जाएगा एक एक थर्ड पार्टी बिजनेस के पास और फिर वहां से फर्दर मूव करके कंज्यूमर तक जाएगा। तो ये दोनों डिपेंड करते हैं हमारे पास नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे, कि हम जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें उसके अकॉर्डिंगली वी विल डिसाइड द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर द प्रोडक्ट। तो देखिए चैनल नंबर 1, इन दिस distribution channel, business prefers to sell its product directly to its consumer without involving any intermediary यानी any third party। जैसे आप अगर हम बात करें क्लोथिंग ब्रांड्स की, क्लोथिंग ब्रांड्स के अंदर आप देखते हो मेजॉरिटी ऑफ क्लोथिंग ब्रांड्स क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल आउट करते हैं रादर देन सेलिंग इट टू एनी अदर बिजनेस। अब जैसे हमने एग्जांपल लिखी खाड़ी, वो क्या कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अपने ही आउटलेट पे रख रहे हैं जहां पे आप लोग जाते हैं और बिजनेस से डायरेक्टली परचेज करते हैं, बिजनेस से उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो वो क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट इज सोल्ड टू द कंज्यूमर डायरेक्टली बाय द बिजनेस। इसी तरह हमने कभी डायरेक्टली, हो सकता है एप्पल से मोबाइल फोन्स परचेज किए, क्या हुआ होगा, हम किसी और कंट्री में हमने ट्रैवल किया होगा, एप्पल स्टोर पे गए होंगे, वहां से हमने प्रोडक्ट को परचेज किया, या हमने परचेज नहीं किया तो एटलीस्ट उनकी वेबसाइट पे जाके हमने कुछ ना कुछ प्रैक्टिस परफॉर्म की जहां पे हमने आइडेंटिफाई करा होगा कि एप्पल कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली बेचता है, किसी और इंटरमीडिएरी को इन्वॉल्व नहीं करता। आपने एप्पल परचेज करना है, यू आर हैविंग टू डिफरेंट ऑप्शंस, आइदर यू कैन परचेज इट थ्रू देयर वेबसाइट और फ्रॉम देयर आउटलेट्स। वेबसाइट पे जाओ, वहां पे जाओ, अपनी रिक्वायरमेंट्स बताओ, उसके अकॉर्डिंगली जो उनके ऑप्शंस उनमें से सिलेक्ट करो, लाइक प्रो सीरीज, एयर सीरीज, नॉर्मल सीरीज, मैक्स सीरीज, स्टोरेज सेलेक्ट करो, कलर सेलेक्ट करो, अपने पास से आपने सेलेक्ट करने के बाद आप इसके अंदर एक्सटेंडेड वारंटी एक्वायर करें यानी इंश्योरेंस वाले ऑप्शन पे जा रहे हैं यानी, और इसके बाद फिर आपने ऑर्डर प्लेस करना है तो आपने वहां पे ये भी मेंशन करना है कि वेबसाइट से प्रोडक्ट आपके डायरेक्टली घर पे पहुंचे या एप्पल के किसी नियर बाय स्टोर पे पहुंचे, इट डिपेंड्स ऑन यू। ये क्या हुआ, आपने एप्पल को डायरेक्टली कांटेक्ट करा, एप्पल कंपनी ने डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट को सेल आउट करा, दैट इज सेलिंग प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। तो इस प्रोसेस को क्यों ऑप्ट करता है बिजनेस, रीजन है। समटाइम्स हम इस प्रोसेस को इसलिए ऑप्ट करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारा प्रोडक्ट एक शॉर्ट लाइफ प्रोडक्ट है। इट मींस दैट अगर हम इसमें इंटरमीडिएरीज को इन्वॉल्व करेंगे तो बहुत हाई चांसेस हैं कि प्रोडक्ट अपनी ओरिजिनल कंडीशन में कंज्यूमर तक नहीं पहुंचेगा, बहुत हाई चांसेस है कि वो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, रॉटन कंडीशन में रीच आउट करेगा। फॉर एग्जांपल, जिनसॉय वाले खाना बनाते हैं, शॉपकीपर्स के पास रखवा देते हैं, वो बोलते हैं कंज्यूमर आपके पास से आके खरीदेगा, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि वो खाना कभी भी सही कंडीशन में कंज्यूमर तक नहीं पहुंचेगा, खराब होगा। वो क्या हुआ, वहां पर इनफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस होगा। तभी देखो, आपने जिनसे से परचेजिंग करनी है तो आपने डायरेक्टली उस रेस्टोरेंट से खाना परचेज करना पड़ेगा। आप उनको डिलीवरी ऑप्शन पे जा रहे हो, डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस करो, आप तक पहुंचाएंगे। आपने डाइनिंग करना, अगेन उनके आउटलेट्स पे जाओ, वहां पे जाके परचेज करो। दैट इज दिस डायरेक्ट सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर। एट द सेम टाइम हम कुछ प्रोडक्ट्स के लिए चाहते हैं कि वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट हाई एंड पर है, कि कस्टमर डिस्टेंस ट्रैवल करे, मेहनत करे और उस प्रोडक्ट को एक्वायर करे, ताकि वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, वर्थ ऑफ प्रोडक्ट कंज्यूमर्स के इन बिटवीन रहे। तो उस सिनेरियो में क्या है हमारे पास, अगेन हम प्रोडक्ट को डायरेक्टली सेल आउट करना प्रेफर करते हैं। इट मींस दैट प्रोडक्ट विल ओनली बी सोल्ड टू आवर नियर बाय आउटलेट्स। उससे क्या होगा, कस्टमर सिर्फ और सिर्फ हमारे ही आउटलेट से प्रोडक्ट को परचेज करेगा। तो अब देखें, खाड़ी इसलिए डायरेक्टली प्रोडक्ट बेच रहा है, या निषाद अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली इसलिए बेच रहा है, या एप्पल इसलिए डायरेक्टली बेच रहा है कि बिजनेस चाहता है कस्टमर खुद बाय देमसेल्फ उनको रीच आउट करें प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। यानी कि प्रोडक्ट की वैल्यू, बिजनेस की वैल्यू हमेशा हाई एंड पे रखना चाहता है, ताकि हमारे पास फ्यूचर में भी लाइफ ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हो सके। अगर हर जगह हमारे पास एक्सेसिवली प्रोडक्ट अवेलेबल होगा
तो कंज्यूमर इजीली उस प्रोडक्ट को एक्सेस कर सकता है। इट मींस दैट अप्रोचेबल है। तो उस सिचुएशन में क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा कम है। जैसे मैं अपनी एग्जांपल दूं, मैंने मल्टीपल टाइम्स जब मैं ट्रैवल करा है, तो जब भी प्रो सीरीज आती है मैं कोशिश करता हूँ खुद परचेज कर लूं फ्रॉम आउटलेट्स। मैंने 2-3 दफा ट्राई करा एप्पल आउटलेट्स को, तो कभी भी एप्पल की प्रो सीरीज रेडीली अवेलेबल नहीं होती उनके आउटलेट्स। एयर जो अवेलेबल है, नॉर्मल आईफोन अवेलेबल होता है, लेकिन प्रो कभी भी अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि वो एक ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट है। बिजनेस हमेशा उसकी वैल्यू हाई एंड पे रखना चाहता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, प्रो भी खरीदना आपने तो वो बुकिंग के ऊपर लो, पहले आप बुक करवा, एडवांस में पेमेंट करो, और उसके बाद फिर आपके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा ऑन टाइम। हाँ, जब ये कब करता है बिजनेस एप्पल, जब उनका प्रोडक्ट रिसेंटली लॉन्च हुआ होता है। लेकिन आफ्टर फ्यू मंथ्स, जैसे 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, उसके बाद वो प्रो उनके स्टोर्स पे भी अवेलेबल हो सकता है। क्यों अवेलेबल करते हैं उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे उस प्रोडक्ट की डिमांड अवेलेबल रिड्यूस हो गई, तो वो बोलते हैं स्टोर पे रख दो, कंज्यूमर आके खरीदना चाहे खरीद ले। लेकिन इनिशियल टाइम पे जब लॉन्च डेट्स होती हैं, जब रिसेंटली लॉन्च किया होता है, तो वहां पे वो क्या करते हैं, सिर्फ बुकिंग के ऊपर काम करते हैं। एयर अब उनके स्टोर पे मिल जाएगा। प्रो की वैल्यू और हायर साइड पे डेवलप करना चाहती है। इट्स ऑल अबाउट प्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट। आपके पास वो स्टोर्स पे अवेलेबल होता ही नहीं है डायरेक्टली। अगर हम लोग चैनल नंबर 1 यूज करते हैं, तो वहां पे बिजनेस के लिए क्या बेनिफिशियल सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो देखिए, गुड, हमारे पास देखिए बेनिफिट्स क्या आएंगे। हमारा प्रोडक्ट अपनी ओरिजिनल प्राइस पे, एक्चुअल प्राइस पे सेल आउट हो जाएगा, बिकॉज हमें इस प्रोडक्ट को बेचते वक्त किसी के साथ भी, तो देखिए एक बेनिफिट हमारे पास क्या आ सकता है कि प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड टू इट्स टारगेट मार्केट एट इट्स करंट प्राइस। बिकॉज अब देखो, जो बिजनेस है वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को बेच रहा है। इट मींस दैट इन बिटवीन दिस प्रोसेस, बिजनेस ने ना ही किसी को डिस्काउंट देना है, ना ही किसी को कमीशन पे करना है, ना ही किसी को परमिशन देनी है कि वो अपनी मर्जी से प्रोडक्ट को अबव द मार्केट प्राइस या अबव देयर करंट प्राइस सेल आउट कर सकते हैं। जैसे अक्सर आप पेप्सी में देखते हो ना, पेप्सी जो कंपनी की प्राइस है उस पर नहीं मिलती, आपको वो कंपनी की प्राइस से ज्यादा प्राइस में मिल रहा होता है। वो इसी वजह से होता है कि क्योंकि बिजनेस डायरेक्टली प्रोडक्ट सेल आउट नहीं कर रहा। बट जब भी बिजनेस डायरेक्टली सेल आउट करता है, तो वो इजीली अपनी करंट प्राइस पे प्रोडक्ट बेच सकते हैं। इट मींस दैट बिजनेस अकॉर्डिंग टू द रिलेशन ऑफ प्राइस एंड डिमांड अपने प्रोडक्ट को इजीली सेल आउट कर सकता है और उसकी डिमांड को कंट्रोल कर सकता है। वरना रिटेलर क्या होगा, प्राइसेस को इंक्रीज करेगा, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट नेगेटिवली अफेक्ट होगी। तो ये बेनिफिट हमारे पास आता है। नंबर 2, बिजनेस विल हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इट्स टारगेट मार्केट। जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा, तो चेंज इन रिक्वायरमेंट्स या कंप्लेंट्स ऑफ कस्टमर्स को हम टाइमली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमने देख लिया कस्टमर का ट्रेंड क्या है, कस्टमर अब क्या चेंजेस डिमांड कर रहा है, वो परचेज करते वक्त कम्युनिकेट करेगा, भाई इस प्रोडक्ट में ये फीचर ऐड हुआ है या नहीं हुआ। वो चेंज इन रिक्वायरमेंट्स बता रहा है, वो कलर रेंज के ऊपर बात कर रहा है, डिजाइन के ऊपर बात कर रहा है। वो अगेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर्स हम आइडेंटिफाई करें, जिसकी वजह से हमारा प्रोसेस ऑफ प्राइमरी रिसर्च इजी होता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, और हमारे लिए मार्केट चेंज अडॉप्ट करना आसान हो जाता है फॉर बिजनेस। नंबर 3, इट इज सुटेबल फॉर शॉर्ट लाइफ प्रोडक्ट। यानी कि वो प्रोडक्ट जिसकी जो पैरिशेबल है, जो हमारे पास शेल्फ लाइफ कम होल्ड कर रहा है, तो वहां पे भी हमारे लिए सूटेबल ऑप्शन है। बिकॉज अब प्रोडक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर के पास जाएगा, तो वहां पे अननेसेसरी होल्डिंग ऑफ प्रोडक्ट नहीं होगी, जिसकी वजह से प्रोडक्ट के खराब होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ड्रॉबैक्स, डिसएडवांटेजेस क्या होंगे अगर हम ये पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन मैथड यूज करेंगे, चैनल यूज। तो नुकसान क्या हमारे पास। नंबर 1, बिजनेस विल हैव लिमिटेड सेल्स। क्यों लिमिटेड सेल्स होंगी, क्योंकि कस्टमर्स, जो कंज्यूमर्स हैं, अपने यूज के लिए प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। जब अपने यूज के लिए प्रोडक्ट खरीद रहे होंगे, तो वो स्मॉल क्वांटिटीज में परचेज करेंगे। तो स्मॉल क्वांटिटीज में प्रोडक्ट परचेज करेंगे, इट मींस दैट वहां पे बिजनेस को प्रोडक्ट बेचने में टाइम भी ज्यादा लगेगा। एट द सेम टाइम हमारे पास प्रोडक्ट स्मॉल क्वांटिटीज में सेल आउट होगा, जिसकी वजह से बिजनेस के लिए अपने सेल्स टारगेट को अचीव करना डिफिकल्ट होगा। क्योंकि जब कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदा, ऐसा थोड़ी वो खुद खरीद के लेके जाएगा लार्ज क्वांटिटी में और अपने मोहल्ले में बांटना शुरू कर देगा, प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देगा। वो खरीद के लेके जा रहा है अकॉर्डिंग टू देयर नीड, जितने की उनको जरूरत है। तो वो वहां पे स्मॉल क्वांटिटीज में प्रोडक्ट सेल आउट होता है, जिसकी वजह से बिजनेस की सेल्स लोअर साइड पे एग्जिस्ट कर रही होती है।
नंबर 2, टाइम ज्यादा क्यों लगेगा? नंबर 1 वही सेम चीज, स्मॉल क्वांटिटीज में सेल आउट करेंगे। एट द सेम टाइम कंज्यूमर की नेचर होती है, जब भी वो प्रोडक्ट खरीदता है तो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो क्वेरीज होती है वो रेज करता है, सवालात करता है। उनके सवालात, उनकी क्वेरीज जब तक हम रिजॉल्व नहीं करेंगे, जब तक हम कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, उस टाइम तक कस्टमर हमसे वो प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमें प्रोडक्ट बेचने में एक मेजर टाइम यूटिलाइज हो रहा होता है। नंबर 3, बिजनेस विल हैव हाई स्टोरेज कॉस्ट, क्योंकि भाई जितने भी प्रोडक्ट हमने मैन्युफैक्चर करे उन सबको हमें प्रॉपरली सेफली होल्ड करना है, ताकि जब कस्टमर आए हम उसके लिए वो प्रोडक्ट अवेलेबल कर लें। जैसे आप बेकरीज पे जाते हो, देखते हो कि बेकरी के अंदर वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है ताकि वो प्रोडक्ट फ्रेश रहे, अपनी एक्चुअल कंडीशन में रहे। जब कंज्यूमर आए हम उसको वो प्रोडक्ट अवेलेबल कर दे, तो वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उसको क्या एडिशनल यूटिलिटी कॉस्ट बेयर करनी है, प्रॉपरली इसको स्टोर करना है, प्रॉपर मेथड के थ्रू स्टोर करना है, जिसकी वजह से उसकी स्टोरेज कॉस्ट हायर साइड पे जा रही है। तो ये पॉसिबल ड्रॉबैक्स हमारे पास आते हैं अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नंबर 1 यूज करेंगे तो।